सकता है, 1 घंटे में हो सकता है, लेकिन उसका एक टाइमिंग है 24 घंटे का। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जब भी टीम एक्सेप्ट करेगी उस टाइम पे आपका पे आउट आपके वॉलेट में, आपके बैंक में आ जाएगा, सॉरी, आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। और पे आउट का जो अमाउंट है वो आपको पता ही है सबको कि 1000 रुपये आपका पे आउट का अमाउंट है, और 12 रुपये उसके ऊपर चार्ज है। 12 रुपये ये है कि आपका जो 10 रुपये प्लस जीएसटी होता है, तो वो राउंड फिगर में 12 रुपये आपका जो काटा जा रहा है वो आपका बैंक चार्ज है, जो बैंक की प्रोसेस में जो चार्ज लगता है वो है। दूसरा, अभी थोड़ी देर पहले भी मैं सुन रहा था, एक बिल के अंदर वो सर बता रहे थे कि किसी ने बिल पेमेंट किया और बिल पेमेंट करने के बाद में उनका वॉलेट में पैसा आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि साजपे के अंदर बिल की प्रॉब्लम चल रही है। बिल की प्रॉब्लम नहीं है वो, आपका बिल चालू है साजपे के अंदर, आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। अगर किसी वजह से वो पेमेंट आपके वॉलेट में आ गया है तो आप दोबारा से उसको पेमेंट कीजिए, जो आपका बिल पेमेंट है उसको दोबारा कीजिए, वही डिटेल दोबारा से भरिए, दोबारा से वो आप प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस टू पे करेंगे तो आपको दोबारा से बैंक से पैसा नहीं लगेगा, आपके वॉलेट से ही वो आपका बिल पेमेंट हो जाएगा। सर बोल रहे थे कि उसका रिचार्ज ही कर सकते हैं या पे आउट ही लगा सकते हैं, नहीं, आप उसका कुछ भी जो सर्विस चालू है वो सारी सर्विस यूज कर सकते हो। जो आपके वॉलेट में जो पैसा पड़ा हुआ है, जो पैसा आ गया है, उससे आप बिल भी पेमेंट कर सकते हो, उससे आप रिचार्ज भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा फंस गया कहीं पे। साज पे के अंदर अगर 0.1 पैसा भी आपका है तो वो फंसा नहीं है। आप जब भी रिचार्ज करेंगे तो वो सबसे पहले आपका 0.1 पैसा वही कटेगा, उसके बाद में जो पेमेंट आपका बचेगा वो आपकी यूपीआई ऐप से लगेगा। तो घबराने की कहीं जरूरत नहीं है। आपकी टीम में से या कहीं से भी आपके पास क्वेश्चन आता है कि वॉलेट में पैसा आ गया, तो तुरंत बोलो कि दोबारा से करो। अगर कोई सर्विस में आपका पेमेंट फेल होके दोबारा से आपके वॉलेट में आता है तो तुरंत दोबारा करो, उसको सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपका बिल पेमेंट है, चाहे रिचार्ज है, चाहे कुछ भी है, आपका तुरंत आप दोबारा से करेंगे, आपका हो जाएगा रिचार्ज या बिल पेमेंट। ऐसी चीजें शुरुआत में बहुत ज्यादा थी, अभी तो बहुत कम हो गई है। कुछ बिल पेमेंट में बची हुई है जिनको जल्दी शॉर्ट आउट भी कर दिया जाएगा, वॉलेट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार क्या होता है, आगे से बिलर एंड से, जैसे किसी का मान लीजिए अपना अजमेर विद्युत वितरण है, यहाँ से भी बिल एंड से भी डाउन होता है, उस वजह से भी बिल पेमेंट है वो फेल हो जाता है, और वो फेल होके आपके वॉलेट में आता है। तो उसको भी आप दोबारा से ट्राई करो। अगर उस टाइम पे पेमेंट नहीं हो रहा है, बिल पेमेंट नहीं हो रहा है, तो आप 2-5 मिनट 10 मिनट या आधा घंटा रुक के उसके बाद में दोबारा से पेमेंट करो, क्योंकि आगे से कई बार बिलर एंड से भी जो डाउन होती है सर्विस, इसलिए वो बिल पेमेंट नहीं हो पाता है। 5-10 मिनट में अपन दोबारा ट्राई करते हैं तो वो हो जाता है। तो इस तरह से इस तरह की ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, ये जो प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी में होती है। ये टेक्निकल इश्यू होते हैं, सर्वर इश्यू होते हैं, बैंकों में भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। एसबीआई कितना बड़ा बैंक है, बैंकों में भी होते हैं। एसबीआई के अंदर भी बहुत बहुत बार अपना सर्वर डाउन रहता है। तो सर्वर डाउन, ये छोटे मोटे इश्यू ये सभी में होते रहते हैं, टेक्निकल इश्यू चलते ही रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर्विस कहीं बंद है। तो अगर सर्विस बंद होगी तो मैसेज डालेंगे, ग्रुप में भी डालेंगे, सभी को बताएंगे भी आज ये सर्विस डाउन है, ये सर्विस नहीं चल पा रही है। सर्विस कोई भी बंद नहीं की गई है, सारी सर्विस चालू है, सारी सर्विस आप यूज करो और अपनी टीम को भी यूज करवाओ, ताकि आपकी इनकम बढ़े, आपके पैसे आए, और मोटिवेट रहो। सर आज के लिए इतना ही उमेश सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू परमत सर, बहुत दिन बाद आए, अच्छा लगा आप मीटिंग में आए और अपना विचार रखे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अख्तर सर, आपको मैंने अनम्यूट किया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहते हैं उमेश सर, आवाज़ आ रही है क्या? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, मैं सभी पार्टिसिपेंट से कहना ये चाहूँगा कि जब हम मीटिंग में हमारे जो है मेहनत कर रहे हैं, हमारे सीनियर साथीगण जैसे उमेश सर, केपी सर, तो हम जब मीटिंग में आए तो कम से कम हम अपने लिए नहीं बल्कि हमें जो ज्वाइन कराया कम से कम उनको खुशी प्रदान करने के लिए हम अपनी बात इस तरह से स्टार्ट करें। मैं अख्तर भाई, दिल्ली एनसीआर से।